ओम। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते हैं और कभी भी आप निराश नहीं हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं, जिसकी इच्छा रखते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें, अंत तक देखें। दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी पत्नी से प्रेम न करो, प्रेम करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ आएगी काम की बात। इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, समझेंगे तो ये जो ज्ञानवर्धक कहानी है वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये तुलसीदास जी की कहानी है। दोस्तों, तुलसीदास जी का नाम आप सभी ने सुना होगा कि तुलसीदास जी एक बहुत ही संत थे जिन्होंने रामायण यानी कि रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया था, ऐसे बहुत से ग्रंथों की रचना किया। दोस्तों, जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें समय पर। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी और एक प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन एक समय ऐसा था कि वे एक आम लोगों की तरह एक आम इंसान थे। तुलसीदास का बचपन खत्म हो जाता है और जब थोड़े जवान होने लगते हैं तो तुलसीदास की शादी करा दी जाती है। प्रिय मित्रों, तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद से तुलसीदास दिन भर गायों को चरा करके लाते थे और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाते थे तो तुलसीदास बहुत चिंतित हो जाते थे और अपनी घरवाली को घर पर न पाकर वो चारों तरफ ढूंढने लगते थे। और जब उनकी घरवाली उनको मिल जाती थी तब जाकर के तुलसीदास के दिल में चैन आता था। तुलसीदास रोज गाय को चराने के लिए जाते थे, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का नाम जपते रहते थे, दिन भर अपनी पत्नी को याद करते रहते थे। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जो गायों को चराने जाते थे उनका काम यही था कि वो सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेकर आते थे। अब एक दिन तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती हैं कि हे पतिदेव, राखी का त्योहार बहुत नज़दीक आ गया है और गांव-गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं, सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेरे पीहर जाना है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं, हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह से रहूँगा। आपके बगैर मुझे एक पल सुहाता नहीं है और आपके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती हैं कि पिया जी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों में रुककर वापस मैं आ जाऊंगी, चिंता मत कीजिए। दिन भर हंसी खुशी से गाय चराइए और शाम को 2 वक्त की रोटी खा करके सो जाइएगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली मानती ही नहीं है तब तुलसीदास जी अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। मित्रों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चली जाती हैं, उधर तुलसीदास गायों को लेकर चराने के लिए चले जाते हैं। मित्रों, अब दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से उनका दिन तो निकल जाता है, पर शाम को जब सभी गायों को लेकर अपने घर पर आते हैं तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज़ देते हैं, लेकिन रत्नावली वहाँ थी ही नहीं, तो मिलती नहीं है। वो तो अपने पीहर चली गई हैं, यानी कि अपने गांव चली गई हैं माँ के। तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती है। अपने घर का दरवाज़ा बंद पाकर तुलसीदास का मन और दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि उन्हें एक पल भी चैन नहीं मिलता है। फिर भी किसी प्रकार से अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं और अपने घर में प्रवेश करते हैं। तुलसीदास को घर में
कुछ भी नजर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी घरवाली ही नजर आती हैं, उनकी यादें उनके साथ थीं। दोस्तों, तुलसीदास एक टूटी हुई चारपाई पर विश्राम करने लग जाते हैं। तुलसीदास को नींद नहीं आती है, बस तुलसीदास के ख्वाबों में उनकी घरवाली रत्नावली चल रही थी, उनकी यादें जा रही थीं और इनकी नींद उड़ जाती है और घर उनको खाने के लिए दौड़ने लगता है पत्नी के बगैर। तुलसीदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये घर उनको खा जाएगा, तुलसीदास को निगल जाएगा। प्रिय दर्शकों, तभी बारिश शुरू हो जाती है, वो भी तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। इतना पानी बरसता है कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है और जब बारिश थोड़ी रुकती है तो तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं। दोस्तों, जब तुलसीदास अपने घर से रवाना होते हैं उस वक्त रात्रि के 12 बज रहे थे, रात का दूसरा प्रहर चल रहा था। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं और अपने घर से अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। तुलसीदास को एक पल का चैन नहीं मिल रहा था। तुलसीदास पूरे रास्ते यही सोच रहे थे कि जितना जल्दी मैं अपनी पत्नी से मिल सकूं पहुंच जाऊं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे बारिश होने लग गई और तुलसीदास नंगे पांव अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो गए थे, कीचड़ हो गया था रास्ते में बहुत सारा, पर तुलसीदास नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे थे, यानी कि तेज गति से जा रहे थे। तुलसीदास के पैर में कभी कांटे चुभ जाते, कभी पत्थर लग जाता, कभी कीचड़ में फंस जाते थे। तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते तक चले जाते हैं। आधे रास्ते पर जब तुलसीदास पहुंचते हैं तो दोस्तों, तुलसीदास के आगे एक नदी आ जाती है और बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। पानी का इतना बहाव था कि मानो हर किसी को बहा ले जाए, डुबा ले जाए, इतना तेज पानी नदी में आ रहा था। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नदी को पार करके मैं अपनी रत्नावली तक कैसे पहुंचूं, लेकिन पहुंचना तो जरूर है और जब तक मैं अपनी पत्नी से मिल नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे, इसी सोच में थे, तभी तुलसीदास को पानी में एक नाव जैसी चीज बहती हुई दिखाई देती है और वो नाव पानी में बहती हुई तुलसीदास की तरफ आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसीलिए मेरे लिए मुझे नदी पार करने के लिए ये नाव भेजी है। लेकिन प्रिय मित्रों, वो नाव नहीं थी, एक शव बहता हुआ आ रहा था, यानी कि लाश जिसे कहते हैं, डेड बॉडी। अब तुलसीदास मुर्दे को नाव समझ करके उस पर सवार हो जाते हैं। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास नदी को पार कर जाते हैं और सिर्फ अपनी पत्नी का नाम जपते रहते हैं। मध्य रात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच चुके थे। अपनी ससुराल पहुंचने के बाद देखते हैं कि मकान के सामने जो है सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तब तुलसीदास उस मकान के पीछे जाते हैं और अपने ससुराल वालों के जो घर था उसके हवेली के पीछे जाते हैं और देखते क्या हैं कि जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी सो रही थी उस कमरे में एक बहुत ही कम रोशनी में एक दीपक जल रहा था। दीपक को देखकर तुलसीदास बड़े प्रसन्न होते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली, उन्हें भी नींद कहाँ आ रही है, वो भी मुझसे मिलने का इंतजार कर रही हैं। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत कर रही हैं, इसीलिए आधी रात तक जग रही हैं और अपने कमरे में दीपक जला रखा है। दोस्तों, इसी बात को तुलसीदास जी सोचने लग जाते हैं। अब तुलसीदास जी को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, सभी लोग सोए हुए थे। दोस्तों, तभी तुलसीदास जी को ऊपर से लटकती हुई एक मोटी रस्सी की तरफ नजर चली जाती है। अब उसे देखकर तुलसीदास बड़े प्रसन्न होते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है, वह भी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए ऊपर चढ़ने के लिए उसने रस्सा लटका दिया है।
वो रस्सा नहीं था, एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले में होकर लटका हुआ था। दोस्तों, जब तुलसीदास उस अजगर सांप को लपेट करके ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं और अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी रत्नावली सो रही है, उसको गहरी नींद आ रही है। तब तुलसीदास जा करके अपनी पत्नी को जगाते हैं और कहते हैं, रत्नावली खड़ी हो जाओ। रत्नावली, मैं आ चुका हूँ। रत्नावली की नींद टूटती है और वो देखती हैं कि तुलसीदास तुम, उनके पति उनके सामने खड़े हैं। रत्नावली चौंक जाती हैं और अपने पति से कहने लगती हैं, अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि के समय मेरे कमरे तक आ गया है? यदि आना ही था तो दिन में आते तो सब लोग तुम्हारा स्वागत करते, और तुम एक चोर की भांति रात्रि के समय मेरे कमरे में आ गए हो। इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो, इतना प्रेम मुझसे करते हो। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी से कहते हैं, रत्नावली, तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और मुझे आने के लिए नदी में नाव भेजी है, और तुम्हारी हवेली के पीछे दरवाजे बंद थे तो मैं आ नहीं सका, तुमने उसके लिए रस्सा लटकाया हुआ है। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की इतनी बात सुनने के बाद रत्नावली और चौंक जाती है और रत्नावली कहने लग जाती है वहाँ से, मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी और ना ही मैंने कोई रस्सा लटकाया है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, ये देखो अभी भी रस्सा लटका हुआ है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जब देखती है तो रस्सा नहीं, काला सांप था, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर के मकान पर चढ़ गए थे, और जो पानी की नाव से नदी पार किए थे वो तो मुर्दा था, नाव नहीं। जी हाँ। तब तुलसीदास की पत्नी अपने पति से कहती हैं, अरे मूर्ख, जितना प्रेम तू मुझसे करता है, जो एक मुर्दे को नाव समझ कर आ गया, एक सांप को रस्सा समझ करके आ गया, इतने अंधे प्रेम में पागल, इतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। इतनी प्रेम, इतना लगन तुम ईश्वर से यदि करते तो क्या से क्या हो जाते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहते हैं, रत्नावली, मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, भूख न देखे झूठा भात, प्यास न देखे नदी का घाट, नींद न देखे टूटी खाट। रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति से कहती हैं, मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम तुमने ईश्वर से किया होता तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता और साथ में मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। यदि तुम में थोड़ी सी भी शर्म है तो इसी वक्त महल से निकल जाओ और जाकर भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं, मेरा यह मिट्टी का शरीर है, मेरा मरा हुआ शरीर है, इसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ, और जा करके यदि तुम्हारी थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी भी शर्म है तुम में, तो और अगर सच्चे मर्द हो तो आज के बाद मुझसे प्रेम करना छोड़ दो, और जितना तुमने मुझसे प्रेम किया है उसमें से तनिक मात्र भी प्रेम ईश्वर से करने लगो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी महिला होंगी जिन्होंने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। वो खुद राइटर थे, बहुत ज्ञानी, लेकिन उनको ज्ञान दिया। आज के समय में कोई स्त्री अपने पति के साथ करे तो वो बात ही अलग है। अगर आज कोई पुरुष होगा, वो लड़की के साथ ऐसा करे तो उसको लगेगा मेरा पति कितना प्यारा है, कितना प्यार करने वाला है। लेकिन वो रत्नावली कैसी होंगी जिन्होंने अपने पति को ऐसी प्रेरणा दी, जो तुलसीदास एक साधारण इंसान से क्या वो लेखक बने और आज कालखंड तक याद किया जा रहा है। ये घटना जो है, इसके बाद वो भगवान राम की
भक्ति में लीन हो गए और भगवान राम के ही हो गए। वो सिद्ध पुरुष के कहने से आप जान लीजिए कि हमेशा कहावत है कि जो भी अपने जीवन में सफल होता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। और ये कहानी इस बात को साबित करती है दोस्तों कि लज्जित होने के बाद तुलसीदास जी ने भगवान राम से ऐसा प्रेम किया, इतना अध्ययन किया, इतना समझा प्रभु श्री राम को, और अगर वो पत्नी नहीं बोलती तो वहाँ नहीं मिलते, और मिल गए तो उन्होंने सारा कर्म ऐसा किया कि वो महान बन गए। एक बार की बात है, जब भी तुलसीदास जी नहाने जाते थे तो एक लोटा वृक्ष के लिए पानी लाते थे और वृक्ष में डाल देते थे। उस पर एक प्रेत निवास करता था। एक दिन वो प्रेत तुलसीदास से बेहद प्रसन्न हो गया और कुछ मांगने के लिए बोला उनसे। तुलसीदास प्रभु मिलन की चाह बताइए। फिर प्रभु ने हनुमान जी के आश्रय में जाने के लिए बताया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के आश्रय में जाना निश्चित किया। हनुमान जी के आश्रय में जाने के बाद उन्होंने तुलसीदास को साक्षात्कार किया और तुलसीदास को चित्रकूट के घाट पर जाने का मार्गदर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पर प्रभु दर्शन का आश्वासन दिया। एक दिन जब तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे, तभी प्रभु श्री राम ने अपने दर्शन से उनको अलंकृत किया। ये एक पत्नी के द्वारा लज्जा का परिणाम ही था जो तुलसीदास को प्रभु से मिलन के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने उसके लिए प्रयास किया और पाए। तुलसीदास का पत्नी प्रेम जो है वो राम मिलन तक लेकर के गया। आप सोचिए, बस इसमें क्या था, दोनों की जो मनसा थी, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे। तुलसीदास जो है वो अपनी पत्नी के लिए बहुत प्रेम किए, लेकिन पत्नी ने भी उतना ही प्रेम किया। सोचा मुझसे तो प्रेम कर रहे हो, आज कोई लड़की हो तो वो यही सोचेगी कि मुझसे प्रेम कर रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। पर उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने इसका कैसे जीवन का उद्धार होगा, मुझसे तो प्रेम करेगा तो कर ही रहा है और करता ही रहेगा, लेकिन इस बंदे का जीवन में उद्धार कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने जो बोला, जो भले ही उस समय अपमान लगा उनको, लेकिन तुलसीदास जी ने जो किया उसके बाद आज तक हम उनकी गाथा गा रहे हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, या फिर रामायण पढ़ रहे हैं, या फिर श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी उनकी किताबें हैं जो पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने दुनिया के लिए छोड़ा, अपना अनुभव, साथ ही साथ ईश्वर भक्ति, सब कुछ। तो ये दोस्तों कहानी जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है, ये कहानी को सुनने के बाद आपके मन में जो भी आता है वो कमेंट्स में लिखिए। अभी लिखिए कि आपने जब इस कहानी को सुना तो आपके मन में क्या क्या बातें हैं और आप क्या डिसाइड करते हैं। प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। अति का न बोलता, अति का न चुप, अति की न छाँव, अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति किसी काम में नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी उस समय पर वास्तव में प्रेम में अंधे हो गए थे, जिनको सांप नहीं दिखा, जिनको मुर्दा नहीं दिखा। और ऐसे आज भी होता है, बहुत सारे लड़के या लड़कियां इस कदर प्रेम में हो जाते हैं कि वो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। उनको आभास ही नहीं होता है कि हमारा पार्टनर जो है इस टाइप का है कि मेरी जान तक ले सकता है। और आप सभी देखते हैं ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जान तक ले लेता है। अगर थोड़ी सी आई ओपनिंग रहे, यानी कि आई ओपन रहे, तो ये घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि संकेत तो पहले से मिलते ही हैं, बस हम उसे लेते नहीं हैं। तो दोस्तों, आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं, ये कहानी सुनने के बाद अपने भाव जरूर लिखिए कमेंट्स के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर लिखेंगे, और एक बार जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई और जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना न भूलें।